नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्वल्जन के विषय में। कन्वल्जन होता क्या है, कन्वल्जन होता क्यों है, बीमारी किस कारण से होता है, उसमें हम प्रिवेंशन रोकथाम कैसे करें, और किस एज ग्रुप के ज़्यादातर यह आक्रांत होता है, और किस बीमारी के कारण कन्वल्जन आता है, उसका लक्षण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसमें हम रूरल क्षेत्रों में प्राइमरी ट्रीटमेंट के प्राइमरी इलाज हम क्या करें, और प्रॉपर इलाज क्या है, जहाँ जो प्रॉपर इलाज हो और वह कन्वल्जन से ठीक हो। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि कॉन्सेप्ट को आप जान सकेंगे कन्वल्जन के विषय में। दोस्तों, कन्वल्जन का अर्थ होता है शरीर में ऐंठन होना, शरीर में मरोड़ होना, मांसपेशियों का संकुचन होना। अगर कोई व्यक्ति बेहोशी या अर्ध बेहोशी के अवस्था में हाथ पैर में मतलब झटकेदार कंपन होता है, उसी को हम कन्वल्जन कहते हैं। यानी रहते रहते अचानक आपके शरीर में झटकेदार कंपन होगा, मुंह से झाग आएगा, मरीज उल्टी करने लगता है, कभी कभी तो देखते हैं कि जीभ कट जाता है, मुंह से ब्लीडिंग आने लगता है। यह कंडीशन आपको कन्वल्जन में आएगा। दोस्तों, कन्वल्जन होता किस कंडीशन में है, तो कन्वल्जन होने ज़्यादातर आपको इन्फेंट्स में, बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। जब बच्चों को जब तेज़ बुखार हो जाता है, तो तेज़ बुखार होने के कारण मस्तिष्क पर बुखार चढ़ जाता है, जिसके कारण उसको आपको झटकेदार झटके, आपको मुंह से झाग निकलेगा, झटके नज़र आएंगे। दूसरा बात होता है आपको ब्रेन टीबी हो गया, उसमें भी आपको कन्वल्जन आते हैं। ब्रेन ट्यूमर हो गया, उसमें आपको झटका आता है, कन्वल्जन का झटका आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों मेनिंजाइटिस हो गया, उसमें आपको कन्वल्जन हो जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क का जो एक कवर होता है जिसको मेनिंजियस से ढका रहता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। उसमें जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, मेनिंजाइटिस में आपको कन्वल्जन आता है। इंसेफेलाइटिस में आपको कन्वल्जन देखने को। इसके साथ साथ अगर किसी को शुगर लेवल कम गया, उसमें जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, शुगर लेवल कम गया, उसमें आपको कन्वल्जन आपको देखने को मिलेगा। या कभी सर में चोट लग गया, उसके कारण भी कन्वल्जन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर जो है कन्वल्जन हो गया, कन्वल्जन का जो भी कन्वल्जन होता है, जैसे अब बच्चों में फीवर के कारण कन्वल्जन हो गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया, उसमें क्या करना है, कोल्ड एक्सपोजिंग करना है, उसका इलाज होगा, कन्वल्जन जड़ से ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्रेन टीबी हो गया, दिमागी टीबी जिसको कहा जाता है, उसमें कन्वल्जन होगा, उस टीबी का इलाज होता है, वो चलेगा, वह ठीक हो जाएगा। ब्रेन ट्यूमर होगा, उसका इलाज होगा, ठीक होगा। इपिलेप्सिया जो होता है, जो महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के समय जब नज़दीक आता है इपिलेप्सिया आता है, उसमें भी कन्वल्जन देखने को मिलेगा। यह सब कंडीशन आपको कन्वल्जन में आता है। अब हमें उपचार के रूप में क्या करना है, तो अगर कन्वल्जन हुआ, मुंह से झाग आ रहा है, उल्टी हुआ है, या ब्लड जीभ कट जाता है तो ब्लड आने लगता है, तो उल्टी हुआ है, झाग निकल रहा है, तो एयर वेल आता है, उसको मुंह में लगा करके तब उसको अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए, ताकि उसको उल्टी है जो उसको सांस नली में नहीं जाएगा, नहीं तो निमोनिया हो जाएगा, गले में इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब गला में इन्फेक्शन करिए, सांस नली आपको अवरुद्ध हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा और मरीज की मौत हो सकती है। अगर जीभ कट गया, मुंह से ब्लड आने लगता है, तो उसको एयरवेल या चम्मच, गांव में चम्मच होता है, चम्मच भी डाल करके, ऐसे दोस्तों नहीं डालना है कभी भी अपने हाथ को, या तो आपका हाथ कट सकता है,
तो चम्मच डाल देना है। चम्मच डालने के बाद उसको ब्लड को अच्छी तरह से सफाई कर देना है। जीभ को अच्छी तरह से साफ कर दीजिए, नहीं तो ब्लड उसका सांस नली में चला जाएगा। जब सांस नली में चला जाएगा तो उसको सांस गति अवरुद्ध हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तो आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट में वही करना है कि आपको साफ कर देना है, ब्लडिंग आ रहा है उसको ठीक कर देना है और फ़ौरन उसको अस्पताल में भेजने का काम कीजिए। अगर मरीज को तेज बुखार है बच्चों को तो उसको कोल्ड एक्सपोजिंग करके और उसको पैरासीटामोल दवाई दे करके उसको अस्पताल भेजना है। एवं प्रकार से वो अगर ये करते हैं तो वह कन्वर्जन ठीक हो जाता है। अब बात करें इपिलेप्सी में भी दोस्तों मिर्गी होता है, दौरे पड़ते हैं। इपिलेप्सी में क्या होता है, बार बार दौरे पड़ते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जब कभी ब्रेन में चोट लग गया या बच्चा जब डिलीवरी के समय उसका सर जता गया, कहीं से वेन उसको चप गया या जेनेटिक है, वंशानुगत है हो गया, तो उसमें झटके आपको बार बार देखने को मिलेंगे। उसका इलाज है, अगर आप दवा से जल्दी ठीक नहीं होता है, 70% ऐसे पेशेंट है दवाई से मैनेज किया जाता है लेकिन परमानेंटली दवाई चलने की ज़रूरत है। वैसे हालत में उनको सर्जरी कराना पड़ता है। आप एम्स दिल्ली में किया जाता है, PGI लखनऊ में होता है, आपका मुंबई में होता है। इस तरह से उसका ऑपरेशन होता है और वह ठीक हो जाता है। तो उसमें लापरवाही नहीं करें। अगर ऐसा देखें दवाई से नहीं ठीक हो तो एम्स दिल्ली में दिखवाएं या PGI लखनऊ में दिखाएं, केरल में दिखवाएं, मुंबई में दिखवाएं। उसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होगा और ठीक होगा। और इपिलेप्सी जो मिर्गी होता है जो बार बार दौरे पड़ते हैं, बार बार, उसका कोई गारंटी नहीं है। दवाई अगर खा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका 15 दिन के बाद हो, 10 दिन में हो, 1 महीना में हो, 2 महीना हो, लेकिन होते रहेगा। वही कन्वर्जन की बात करें तो ऐसी बात नहीं है। कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे बुखार हुआ, बुखार चढ़ा माथा पर, उसका कोल्ड एक्सपोजिंग कर दिए, पैरासीटामोल दवाई खिला दिए और दवाई चला, जैसे फेनबार्बिटून दवाई होता है या उससे रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कारण से भी होता है कन्वर्जन। पेट में राउंड वर्म अगर है, राउंड वर्म यानी पेट में कीड़े हैं, तो उससे भी आपको कन्वर्जन आपको होता है। तो यह सब दोस्तों कन्वर्जन में यही सब आता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल प्रजापति हेल्थ चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।